अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विस। तो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सीएम एंड गवर्नर्स। लेकिन मैंने इस टॉपिक में थोड़ा बहुत और एडिशनल इंफॉर्मेशन ले ली, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है अपकमिंग एग्जाम्स में, क्योंकि इस साल पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो ये काफी ज्यादा चर्चे में रहते हैं ये क्वेश्चन आजकल के दौर में एग्जाम में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक एडिशन किया है इस टॉपिक में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जुड़े रहना इस लेक्चर के साथ। हम वन बाय वन स्टेट देखेंगे, हम कितने स्टेट्स इस लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं, हम उतने करेंगे। तो लेकिन बी फोकस्ड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम किस स्टेट की बात करेंगे? अल्फाबेटिकली हम चलेंगे, दैट इज आंध्र प्रदेश। ओके, तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती। जिन बच्चों को अभी स्टार्टिंग है रिगार्डिंग डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, अभी कुछ पता ही नहीं, तो वो बच्चे आज से ही फोकस करेंगे यहां पे आंध्र प्रदेश को देख के। इसकी कैपिटल क्या है? अमरावती। और इसका जो सीएम है वो कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। ये है एन चंद्रबाबू नायडू की जो पिक है। किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है? टीडीपी पार्टी से। किससे? टीडीपी पार्टी से। कभी एब्रिविएशन भी एग्जाम में आती है तो लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना, तेलुगु देशम पार्टी है ये, तो टीडीपी इसी को हम कहते हैं। तो माय डियर, इसका जो गवर्नर है, वहां का जो गवर्नर है किसका? आंध्र प्रदेश का जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन है? गवर्नर है जस्टिस रिटायर्ड एस अब्दुल नजीर। ये है मुस्लिम वहां पे, ये जस्टिस रिटायर्ड गवर्नर है वहां का, तो ये आपको याद रहेगा, एस अब्दुल नजीर है। और इसके अलावा जो मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन ले ली, ये करंट में अदरवाइज नहीं है, लेकिन मैंने ये डिलिबरेटली ऐड किया यहां पे, क्योंकि इस साल जो इलेक्शन हुआ तो इस रिलेटेड ऐसे वहां पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बोला राज्यसभा से कितने सीट्स आते हैं हमारे पार्लियामेंट में? कहां से? आंध्र प्रदेश है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर पार्लियामेंट, दिस इज लोकसभा एंड दिस इज राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सीट्स आते हैं? कहां से? स्टेट असेंबली ऑफ आंध्र प्रदेश। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। राज्यसभा तो आंध्र प्रदेश से 11 सीट्स आती है और लोकसभा से 25। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बता देना जम्मू एंड कश्मीर में इस साल कितनी सीट्स लोकसभा के लिए चली गई। तो बिफोर यूटी जब ये स्टेट थी तो तब कितने सीट्स, कितने मेंबर्स जाते हैं यहां से लोकसभा में? तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिलहाल के लिए आपने आंध्र प्रदेश को याद रखा, 11 मेंबर्स राज्यसभा में भेजते हैं और 25 मेंबर्स कहां पे भेजते हैं? लोकसभा में। कहां से? आंध्र प्रदेश में। तो लेकिन उसके अलावा जो वहां की असेंबली है, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम हिंदी में कहते हैं विधानसभा। क्या? विधानसभा। तो विधानसभा में वहां पे कितने सीट्स हैं? 175। और विधान प्रसाद किसको कहते हैं? जिस तरह से यहां पे हम राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, वहां पे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या? लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको हम कहते हैं यहां पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान प्रसाद को। यह है 50। माय डियर स्टूडेंट्स, आंध्र प्रदेश को 2 हाउसेस है। खाली 6 स्टेट्स इन इंडिया राइट नाउ है जिनको 2 हाउसेस है। बाकी जो 22 स्टेट्स है उनको खाली एक एक हाउस। तो इसके अलावा जो यूटीज है, यूटीज में खाली एक एक हाउस होता है, वो होता है विधानसभा। यूटीज में विधान प्रसाद नहीं होता है। और बाकी 28 स्टेट्स में भी, सारे स्टेट्स में विधान प्रसाद नहीं है, ऑनली इन 6। तो 22 में खाली एक एक ही हाउस है, लेकिन आंध्र प्रदेश में 2 है। ओके, तो आई होप ये पहला जो स्लाइड है सारा स्ट्रक्चर याद रखना। स्टेट का नाम, उसकी कैपिटल आपको याद रखनी है, उसका सीएम आपको याद रखना है, उसका गवर्नर आपको याद रखना है, राज्यसभा से कितने मेंबर जा रहे हैं, लोकसभा से कितने मेंबर जा रहे हैं, और उसके विधानसभा में कितने मेंबर्स हैं, और उसके अपर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिसको हम विधान प्रसाद कहते हैं उसमें कितने मेंबर्स हैं। माय डियर, विधानसभा और विधान प्रसाद ये हिंदी नेम्स है। मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना इंडियन पार्लियामेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, अब दूसरी स्टेट की बात है। पीडीएफ डाउनलोड करके रखना है, 2-3 बार पढ़ लेना, अच्छी इंफॉर्मेशन है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या? ईटानगर। ईटानगर। सीएम कौन है? पेमा खांडू। ये किसका है? बीजेपी का। पेमा खांडू यहां पे है। पेमा खांडू किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से। गवर्नर कौन है वहां पे? कहां पे? अरुणाचल प्रदेश, ना आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। लेफ्ट ये एलटी जनरल केवाली पारन्यायक। पारन्यायक आप याद रखना, इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना, पारन्यायक वहां का गवर्नर है। राज्यसभा में कितने सीट्स भेजते हैं अरुणाचल में? 1। लोकसभा में कितने सीट्स भेजते हैं? 2। अरे वेरी हो गया, हमने आंध्र प्रदेश में 11 मेंबर्स को देख लिया यहां पे, और लोकसभा में कितने? 25 को देख लिया। यहां पे हमने राज्यसभा में क्या देख लिया? 1, और राज्यसभा में
दो, सॉरी लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1, लोकसभा में 2। ये वेरी हो गया, हाँ ये वेरी हो जाएगा। क्यों? बिकॉज हमारे इंडिया में जो हमने डिवीजन ऑफ सीट्स की वो हमने किस तरीके से की? अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग जिस स्टेट को जितनी पॉपुलेशन उसको उतनी ज्यादा, उतने मेंबर्स मिल गए, उतने, हाँ उतनी सीट्स मिल गई। उसी तरीके से अरुणाचल की पॉपुलेशन उतनी कम है तो 1 सीट राज्यसभा में, 2 सीट लोकसभा में, एक 1 + 1 क्या होगा 2। तो याद रखना विधानसभा में कितने? 60। विधान प्रसाद इसके पास है ही नहीं, मैंने कहा ना खाली 6 स्टेट्स के पास है, 22 स्टेट्स के पास नहीं है। तो विधानसभा में कितनी इनकी? 60 सीट्स है। तो याद रहेगा कैपिटल क्या है? सीएम, गवर्नर, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। ओके, इसके बाद मैं थर्ड की बात करूंगा, आसाम की। तो आसाम जो स्टेट है इसका जो कैपिटल है दसीपुर। दसीपुर जो कैपिटल है, सीएम कौन है? हुमनाथ विश्वा शर्मा। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से बिलोंग करते हैं। हिमनाथ विश्वा शर्मा जो है वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ये है गवर्नर, किसका? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गवर्नर ऑफ आसाम। ओके, राज्यसभा के सीट्स कितने हैं? 7, किसके? आसाम के। और लोकसभा के सीट्स कितने हैं? 14। और विधानसभा के सीट्स कितने हैं? 126। विधान प्रसाद इनके पास है नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, इस साल यूनेस्को ने 43rd कल्चरल हेरिटेज साइट नोटिफाई किया। कहां पे? आसाम में। उस कल्चरल साइट का मुझे नाम बता देना कमेंट सेक्शन में। ओके, अब हम बिहार की बात करेंगे। देखो बिहार कैपिटल क्या है? पटना। सीएम कौन है? नीतीश कुमार। ये नीतीश जी को आप जानते हैं। और किस पार्टी से? जनता दल, यूनाइटेड। लेकिन जनता दल क्या है? यूनाइटेड, जनता दल। हाँ, जनता दल यूनाइटेड। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है वहां का गवर्नर। कहां का गवर्नर? बिहार का गवर्नर। और राज्यसभा सीट्स कितने हैं वहां पे? 16। लोकसभा सीट्स कितने हैं? 40। और विधानसभा के सीट्स कितने हैं? 243। विधान परिषद के सीट्स कितने हैं? 75। ये है बिहार की एक ऐसी इंफॉर्मेशन, ये कभी चेंज नहीं हो जाएगी, ऑलमोस्ट ये सेट ही है। प्रेजेंटली कौन है चीफ मिनिस्टर? ये आपको याद रखना है। प्रेजेंट गवर्नर कौन है? ये आपको याद रखना है। और ये तकरीबन सेट ही अभी 2026 के लिए। 2026 तक इसमें चेंज नहीं आ सकती। जो स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज फिक्स्ड टिल 2026 तक, क्योंकि अमेंडमेंट जो हुआ 2001 में। तो राज्यसभा में आपको याद है 16, ये फिलहाल के लिए सेट है। लोकसभा 40, ये आप फ्यूचर के लिए भी याद रख सकते हो, ये चेंज नहीं हो जाएगा। ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, लेकिन ये अभी सेट ही है। विधानसभा की कितने? 243 और विधान परिषद की 75। आइए इसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़। क्या है? इसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़। ओह सॉरी, ये छत्तीसगढ़ है, ऊपर थोड़ा इसमें फंस गया। छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल, छत्तीसगढ़ जिसमें काफी ज्यादा नक्सलिज्म चल रहा था, कैपिटल क्या है? रायपुर। सीएम कौन है? विष्णुदेव साई। विष्णुदेव साई बीजेपी से बिलोंग करता है। ये है बंदा बीजेपी से बिलोंग कर रहा है। सीएम है कहां का? छत्तीसगढ़ का सीएम है बंदा। और गवर्नर कौन है? रमन देक्का। और ये काफी रिसेंटली बन गया, रमन देक्का रिसेंटली गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ बन गया। तो रमन देक्का आपको न्यूज, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके काफी ज्यादा चांस रिसेंटली बन गया। तो रमन देक्का इज द गवर्नर ऑफ द छत्तीसगढ़। ओके, राज्यसभा सीट्स कितने हैं? 5। राज्यसभा कितने सीट्स है? 5। मैंने इससे पहले भी कुछ गवर्नर्स के नाम हाईलाइट किए हैं, तो लेकिन सारे गवर्नर्स के नाम नहीं हाईलाइट किए, तो इस लेक्चर में मैंने सोचा इसमें गवर्नर्स को भी ऐड कर लेंगे। तो राज्यसभा में कितने सीट्स है? 5। कहां से? छत्तीसगढ़ से। लोकसभा के लिए 11। लोकसभा के लिए कितने? 11 सीट्स। और विधानसभा सीट्स कितनी है वहां पे? 90। विधानसभा सीट्स कितने हैं? 90 है विधानसभा सीट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट यहां पे है, गोवा के बारे में बात करेंगे। कहां पे? गोवा के बारे में बात करेंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता, गोवा स्टेट कब बन गई, ये मुझे बता देना। कैपिटल क्या है? पांजी। गोवा की कैपिटल पांजी। सीएम प्रमोद सावंत, बीजेपी से बंदा बिलोंग करता है, प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? पाली। आपको याद रखना है, इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली पाली आप याद रखो। राज्यसभा 1 सीट, लोकसभा 2 सीट। छोटी स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, आई थिंक सो। ये मुझे बताना, त्रिपुरा और गोवा में आप मुझे बताना, त्रिपुरा एरिया में छोटी है या पॉपुलेशन में छोटी है, ये मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। थोड़ा मुझे डाउट हो गया गोवा और त्रिपुरा के दरमियान, क्योंकि इन दो कौन है एरिया में छोटी है या पॉपुलेशन में छोटी है, सबसे छोटी स्टेट। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे भूल गया। विधानसभा में कितने? 40 सीट्स। विधानसभा में कितने? 40 सीट्स है। किसके? गोवा के। इसका विधानसभा में 40 सीट्स, उसके लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1, 1 + 1 2। ठीक, ये गोवा की इंफॉर्मेशन है। इसके बाद गुजरात।
ये सीएम गवर्नर्स आपको जबानी याद होनी चाहिए। क्यों? जब यहां से क्वेश्चन आता है ना, हु इज द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, तो मुझे पता है 99% स्टूडेंट्स हैंड्स अप करते हैं, क्योंकि गवर्नर ज्यादातर लोग बच्चे या सीएम रखते हैं याद, लेकिन सीएम के अलावा आपको गवर्नर याद रखना है। नो डाउट आपको याद भी हो सकता है, मैं ये डाउट नहीं करूंगा, आपको याद नहीं है, आपको याद होगा, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा इनको याद जरूरी रखना है। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। बहुत बच्चे कम कंफ्यूज हो जाते हैं, अहमदाबाद लिखते हैं, नहीं अहमदाबाद नहीं, क्या है? गांधीनगर है। सीएम भूपेंद्र पटेल किससे? बीजेपी से है। मोदी भी वही से है, अमित शाह भी वही से है। तो भूपेंद्र पटेल जो बीजेपी का है वो है सीएम का, किसका? गुजरात का। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गवर्नर आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। राज्यसभा में कितने सीट्स भेजते हैं ये लोग? 11। लोकसभा में कितने सीट्स भेजते हैं? 26। और विधानसभा में कितने सीट्स हैं इनके? 182। तो इसका भी दूसरा हाउस नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, कर्नाटक, ये 6 स्टेट्स है जिनके पास क्या 2 हाउसेस हैं, बाकी के पास एक ही हाउस है। इसके बाद हम बात करें किसकी? हरियाणा की। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। माय डियर स्टूडेंट, हरियाणा पंजाब दोनों स्टेट्स की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चाहे हरियाणा है प्लस पंजाब, इन दोनों स्टेट की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। याद रखना यही से। और इसीलिए हरियाणा और पंजाब चंडीगढ़ का एक ही हाई कोर्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ने मुझे लेक्चर में बोला सर इसके अलावा भी, हाँ मुझे पता है बहुत सारी स्टेट्स में, ये जो सारी यूटी, किसी यूटी में हाई कोर्ट नहीं है एक्सेप्ट दिल्ली। अब इसके बाद रहा किसमें? ये अपने ये जेएंडके में। अदरवाइज अभी तक खाली एक ही यूटी में क्या हाई कोर्ट था, वो था दिल्ली। बाकी यूटीज मर्ज है बाकी स्टेटों के साथ। तो कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। किसकी? पंजाब, हरियाणा की। ओके। सीएम कौन है? नायब सिंह सेना, बीजेपी से। कहां से? हरियाणा से। ओके। और मुझे बता देना पेरिस ओलंपिक में सबसे ज्यादा एथलेटिक्स किस स्टेट के थे? मुझे ये बता देना। गवर्नर कौन है? बिंद्रु दातारी। बिंद्रु दातारी है इसका गवर्नर। किसका गवर्नर? हरियाणा का। बिंद्रु दातारी, ये भी नया बन गया। राज्यसभा के सीट्स 5, लोकसभा के सीट्स 10। छोटी स्टेट है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। और विधानसभा में कितने सीट्स है? 90। कहां का? हरियाणा का। डेटा आप याद रखना। चंडीगढ़ कैपिटल है। नायब सिंह सेना क्या है? सीएम। बिंद्रु दातारी क्या है? यह है उसका गवर्नर। इसके बाद हिमाचल प्रदेश। काफी खूबसूरत जगह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की भी कैपिटल 2 है। एस मीन्स समर, डब्ल्यू मीन्स विंटर। समर कैपिटल क्या है? शिमला। काफी खूबसूरत जगह है। धर्मशाला क्या है? ये विंटर की कैपिटल है। तो इसकी 2 कैपिटल, जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर 2 कैपिटल्स थे, जम्मू एंड कश्मीर, तो उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी 2 कैपिटल्स है। एक क्या है? शिमला, और दूसरा धर्मशाला। सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करता है, आईएनसी से बिलोंग करता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू है ये कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। आप लोग जब भी न्यूज में देखोगे इसको तो याद रखना, इसका नाम क्या है? सुखविंदर सुक्खू है इसका नाम। और गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला है इसका गवर्नर। 2-3 बार लेक्चर देख लेना, 2-3 बार पीडीएफ पढ़ लेना, तो ओबेस ऑटोमेटिकली मैच्योरिटी आती है मेमोरी में, तो ओबेस ये भी याद भी रहता है। राज्यसभा से कितने? 3 सीट, लोकसभा से कितने? 4 सीट। तो इसका मतलब है यहां से भी आप मेजर कर सकते हैं कौन सी स्टेट छोटी है, कौन सी स्टेट बड़ी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि हमने जो अलॉटमेंट दे दी है लोकसभा मेंबर्स की, राज्यसभा मेंबर्स की स्टेट को, वो हमने दी एज पर द पॉपुलेशन, एज पर द पॉपुलेशन। आप मुझे बता दें जो राज्यसभा हमको जिसको कहते हैं अपर हाउस, तो उसमें भी हमने सीट्स अलॉट की एज पर द पॉपुलेशन, लोकसभा भी एज पर द पॉपुलेशन। आप मुझे बता देना यूएस के अपर हाउस में भी हमने सीट्स अलॉट की है एज पर द पॉपुलेशन, या हमने वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना। मैं बहुत कुछ बोलता हूं, कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बोल देना, लेकिन कुछ ना कुछ बोल देना वहां पे। विधानसभा में कितने? 68 सीट्स। ओके। अब मैं बात करूंगा यहां पे 10th वाला जो है झारखंड। रिसेंटली जेल से आया बाहर झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड की कैपिटल रांची। झारखंड कब स्टेट बन गई? ये कमेंट सेक्शन में मुझे बोल देना। सीएम हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये इसकी पार्टी है, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। गवर्नर कौन है? संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार है क्या वहां का? संतोष कुमार गंगवार है वहां का गवर्नर। और हेमंत सोरेन है क्या वहां का सीएम। राज्यसभा सीट्स 6, लोकसभा सीट्स 14, विधानसभा 81। विधान प्रसाद है? नहीं, विधान प्रसाद इनके पास भी नहीं है, खाली 6 स्टेट्स के पास है, तो हम कहां से लाएंगे? ओके। इसके बाद 11th वाला क्या है? ओ शिट, 11th वाला है कर्नाटका, जिसको हम मैसूर के नाम से भी जाना जाते हैं, कर्नाटक। ठीक।
कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। ठीक, तो आईपीएल रिलेटेड आपको मालूम होगा बेंगलुरु के रिलेटेड। सीएम कौन है? सिद्धार्थ माही, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। सिद्धार्थ माही ये बिलोंग करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। गवर्नर कौन है? तावरचंद गोलट। तावरचंद गोलट है इसका नाम। गोलट आपको याद रखना है, तो इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। यह है वहां के गवर्नर। राज्यसभा सीट्स कितने हैं? 12। लोकसभा सीट्स 28। विधानसभा 224, मैंने बोला कर्नाटक उस टाइम ये लिस्ट में, और विधान परिषद में 75। तो विधान परिषद में 70, तो इनके पास दूसरा हाउस भी है। अब इसके बाद किसकी बारी? अब इसके बाद केरला की बारी है। किसकी? केरला की बारी है इसके बाद। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, केरला, केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम है इसकी कैपिटल। बहुत लंबा नाम है तिरुवनंतपुरम, तो याद जब भी नजर आएगा तो ये याद समझ लेना, ये कैपिटल है किसकी? केरला की। केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो इससे पहले थी इसकी। सीएम पाइनारी विजयवन, कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, मार्क्सिस्ट। CPIM, ये दो पार्टी है, एक है CPIL। एल मीन्स लेनिस्ट, एम मीन्स मार्क्सिस्ट। तो केरला में मुझे यहां पे याद आ गया, पहले जनरल इलेक्शन में जब 1952 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ, उस टाइम में भी केरला स्टेट इलेक्शन में केरला में बहुत सारी सीट्स, और पहले जनरल इलेक्शन में कुछ सीट्स आ गई किसको? CPIM को। कहां पे? इसमें CPI को, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उस टाइम CPIM नहीं था, उस टाइम क्या था? खाली CPI था। तो बेसिकली ये CPI स्प्लिट हो गया। ये कब स्प्लिट हो गया? ये हो गया 1964 में। किस किस में? ये हो गया CPIM है मार्क्सिस्ट, और CPIL है लेनिस्ट। ये 1964 में ये स्प्लिट हो गया। बन गई कब CPI? 1925 में। तो पहले जनरल इलेक्शन में भी कुछ सीट, 16 सीट्स ने ले ली। वो ले ली कहां से? केरला से। माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारी सीट्स कहां से ली? केरला से इसने ले ली, क्योंकि केरला में पहले से ही CPM का रोल था केरला स्टेट में। तो ये आपको मालूम है CPM कब बनी, स्प्लिट कब हो गई, किस किस में हो गई, ये सारा कुछ मालूम है। तो आज ज्यादा CPM का ज्यादा रोल नहीं, लेकिन फिर भी हमने केरला में देख लिया, आज भी है केरला पार्टी, CPM की पार्टी का ही वहां पे सीएम है। तो वहां पे रूल कौन कर रही है केरला में? CPI ही रूल कर रही है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है इसमें। और इसके बाद राज्यसभा कितनी सीट्स भेजते हैं केरला? 9 सीट्स। लोकसभा कितने? 20 सीट्स। विधानसभा में कितने? टोटल 140 सीट्स। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा याद रखें, कौन सी स्टेट कितनी सीट्स भेजते हैं राज्यसभा के लिए और लोकसभा के। अगर यहां से जब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, आप बताए फलानी स्टेट कितने मेंबर्स को भेजती है, या फलानी स्टेट को कितने मेंबर्स अलॉट हो गई राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना कभी एग्जाम में, अगर आपको वो क्वेश्चन आ गया तो समझ लीजिए ये टफ क्वेश्चन था, ये हर किसी बंदे ने नहीं किया है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टीज होती है मेमोराइज करने में। तो लेकिन आप लोग याद कर लेना, अभी टाइम है आपके पास। ओके, MP मध्य प्रदेश। तो इससे पहले मध्य प्रदेश का जो सीएम था शिवराज सिंह चौहान था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस बार कैबिनेट मेंबर कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, तो इसीलिए वो भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। बेसिकली मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो सिलेक्ट थी ग्वालियर और जबलपुर। कुछ तो ग्वालियर और जबलपुर आपस में लड़ने लगे, तो जब ग्वालियर और जबलपुर आपस में लड़ने लगे तो फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया चलो भोपाल को कैपिटल दे दो, तो भोपाल को कैपिटल मिल गई। तो याद रहे MP की कैपिटल क्या है? भोपाल। वहां का सीएम कौन है? श्री मोहन यादव। श्री मोहन यादव जी यहाँ पे है, किस पार्टी से बिलोंग करते? बीजेपी से। ओके, गवर्नर मनगुभाई चंद्रगुभाई पटेल। भाई भाई पटेल याद रखना, भाई भाई पटेल याद रखना। भाई भाई पटेल देख लिया तो समझ लेना ये गवर्नर आप कहां है? मध्य प्रदेश है। राज्यसभा सीट्स कितने हैं? 11। लोकसभा सीट्स कितने? 29। लोकसभा सीट्स कितने? 29। तो बड़ी स्टेट है ये भी, 50 डिस्ट्रिक्ट है इसमें आज 29। और विधानसभा सीट्स कितने? 230, 230 सीट्स किसमें है? विधानसभा में। ओके, महाराष्ट्र क्या है? यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र स्टेट कब बन गई ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कैपिटल क्या है? मुंबई। कैपिटल क्या है महाराष्ट्र की? मुंबई है इसकी कैपिटल। तो सीएम शिवसेना का, क्योंकि महाराष्ट्र की एक फेमस पार्टी है शिवसेना, वहां बीजेपी INC कुछ भी नहीं, वहां पे शिवसेना है। कौन? एकनाथ सिंधु। एकनाथ सिंधु, एकनाथ सिंधी, एकनाथ सिंधी, एकनाथ सिंधी है वहां का सीएम। किस पार्टी से? शिवसेना पार्टी से। ओके, गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन। गवर्नर कौन है वहां का? CP राधाकृष्णन है वहां का गवर्नर। और राज्यसभा के सीट्स कितने हैं? 19। लोकसभा के सीट्स 48।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए जब पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहे थे कुछ स्टेट्स काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस में रहते हैं। एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, जहां से ज्यादा मेंबर्स कहां से आते हैं, लोकसभा से, तो ये काफी ज्यादा नजर में रहती है। इसीलिए इन्हीं को हर कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्हीं को ज्यादा टारगेट करते हैं। वहां से अगर सीट्स मिल गई तो गवर्नमेंट बन गई। विधानसभा में कितने सीट्स? 288, और विधान परिषद में कितने? 78। तो एमपी को, महाराष्ट्र को भी क्या है, ये 2 हाउसेस है लेजिस्लेटिव, ये सॉरी विधान परिषद। अब इसके बाद हम बात करें मेघालय की। देखो माय डियर, मेघालय कैपिटल क्या है? शिलांग। बहुत खूबसूरत जगह है ये शिलांग। तो इसका सीएम क्या है? कोनार्ड के संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। ओके, गवर्नर कौन है? सीएच विजय शंकर। सीएच विजय शंकर, सीएच कुछ और हो सकता है, विजय शंकर आपको याद रखना है। विजय शंकर इज द गवर्नर ऑफ क्या? मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलांग। आज ही याद रखना डियर स्टूडेंट्स। राज्यसभा कितनी सीट्स है? 1, लोकसभा सीट्स 2। राज्यसभा कितने? 1, लोकसभा 2। तो विधानसभा की सीट्स कितने? 60 सीट्स। तो एक ही हाउस है इनका, किसमें? स्टेट असेंबली में। इसके बाद मैं मणिपुर की बात करूंगा। किसकी? मणिपुर की बात करूंगा। मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल क्या है? इंफाल। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है मणिपुर की कैपिटल क्या है? इंफाल। तो सीएम जो है मणिपुर का वो कौन है? एन बीरेन सिंह। बीरेन सिंह आपको याद है बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। मणिपुर में कौन सी गवर्नमेंट है? मणिपुर में वायलेंस भी इस साल चल रहा था, ये आपको याद है, थोड़ा उसके बारे में डिटेल जाना है। गवर्नर क्या है? कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है गवर्नर ऑफ क्या? मणिपुर। ये सारे गवर्नर सीएम आपको याद रखने हैं डियर स्टूडेंट्स। प्रेजेंटली कौन है? प्रेजेंटली कौन है? प्रेजेंटली कौन? इसीलिए मैंने इसको करंट में ऐड किया है, चाहे कुछ 2 साल पहले बन गया, 3 साल पहले बन गया, या इसी साल बन गया, तो ये सारा करंट में आता है। तो राज्यसभा की सीट्स 1, लोकसभा की सीट्स 2। छोटी स्टेट है इसीलिए कम मेंबर्स है। तो विधानसभा की सीट्स कितनी है? 60, मिनी स्टेट असेंबली की। ओके, सी द नेक्स्ट वन। तो 17 कौन है? मिजोरम। डियर स्टूडेंट्स, मिजोरम ये स्टेट इंडिया की है। कैपिटल क्या है? एजवल। सीएम कौन है? लालूदुमा। ये किस पार्टी से? जोरम पीपल्स मूवमेंट, जेडपीएम। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, जो मिजोरम का सीएम है वो किस पार्टी से बिलोंग करता है? जेडपीएम। अगर कभी कभार जेडपीएम आएगा, जोरम पीपल्स मूवमेंट याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से। गवर्नर कौन है? हरिबाबू कंबापति। हरिबाबू कंबापति। ओके, राज्यसभा की सीट्स 1, लोकसभा की सीट्स 1। मिजोरम छोटी स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स। विधानसभा सीट्स 40 से नीचे नहीं हो सकती इनकी, क्योंकि इनका मिनिमम है स्टेट असेंबली 40 होना चाहिए। 18 क्या है? नागालैंड। ओ देखो डियर स्टूडेंट, नागालैंड जो है, नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड की जो कैपिटल है दैट इज कोहिमा। सीएम कौन है? निफुफी रॉय। यह है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, एनडीपीपी। ऐसे ही प्रोग्रेसिव पार्टी एक पार्टी यहाँ पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इसी नाम जैसे की है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है वो कौन है। कुछ प्रोग्रेसिव पार्टी यहाँ पर भी एक पॉलिटिकल पार्टी इसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक नहीं है वो, कुछ प्रोग्रेसिव पार्टी और कुछ प्रोग्रेसिव कहते हैं वो। गवर्नर कौन है? ला गेंसेन। राज्यसभा की सीट कितनी है? 1 सीट। नागालैंड तो छोटी स्टेट है, 1 सीट राज्यसभा, 1 सीट है, तो विधानसभा की 60 है। ओके, अब बचा लास्ट वन, यहां पे मैं 20। ओके, यहां पे 19 ओडिशा। मैंने सारी स्टेट आज जो मैंने लेक्चर आया 20 स्टेट्स का लाया, इसके बाद दूसरा लेक्चर होगा इसके सेकंड। तो कैपिटल कौन है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कैपिटल है किसकी? उड़ीसा की जो कैपिटल है, इसको हम पहले कहते हैं उड़ीसा, आज हम कहते हैं इसको उड़ीसा। ठीक है, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। सीएम मोहन चरण मांझे, बीजेपी का मोहन चरण मांझे। गवर्नर कौन है? श्री रघुबरदास दास, याद रखना है, ये गवर्नर ऑफ क्या? उड़ीसा है। राज्यसभा की सीट्स 10, लोकसभा की सीट्स 21 और विधानसभा की सीट्स 147। अब हमारा जो लास्ट स्लाइड बचा इसमें, इसके बाद पंजाब के बाद बाकी स्टेट्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस हो जाएंगे। हमारे साथ पंजाब कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल हमने क्या बोली? चंडीगढ़। सेम। सीएम भगवंत सिंह मान किस पार्टी से बिलोंग करती है? आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारी, ये रिसेंटली बन गया, ये मैंने पिछले लेक्चर 1 में भी बोला, कौन है गवर्नर ऑफ पंजाब। राज्यसभा सीट 7, लोकसभा सीट 30 और विधानसभा सीट 117। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने 20 स्टेट का लिस्ट लाया यहाँ पे, और अब रेस्ट बचे 8 स्टेट्स और 8 यूटीज, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको अच्छी समझ में आ गया।